ये जाहिल मौलाना कुछ कुछ कह रहा हूं ना, सबको नहीं कह रहा हूं, इनके वीडियोस देखो, खुश हो जाओ मुसलमानों, जन्नत में तुमको हूरें मिलेंगी, इतनी लंबी होंगी, इतनी गोरी होंगी, उतनी 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 उसकी उनकी पिंडलियां इतनी खूबसूरत होंगी, और आपको ऐसी शक्ति मिलेगी कि 72 हूर के साथ आप सब कुछ आनंद उठा पाएंगे। और मतलब मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, अरे जाहिलों, अपनी शक्लें देखो और हरकतें देखो, तुमको 72 हूर चाहिए है? नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा है। वैसे ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? देखिए, ये कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, हर धर्म में, इवन इस्लाम में भी, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो एक पुरस्कार और दंड का कंसेप्ट होता है। ठीक है। जब आप किसी को अच्छे काम के लिए मोटिवेट करते हैं, अब मैं दोनों कंटेक्स्ट से आपको समझाऊंगा। तो जब मोटिवेट करना था तो हूर का भी कंसेप्ट दिया गया कि भाई आप अच्छा काम करोगे, यहाँ सच्चरित्रता से रहोगे, तो आपको उसके फल स्वरूप बहुत सारी चीजें मिलेंगी, दूध भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा, महल भी मिलेगा, और अच्छी पत्नी भी मिलेगी, जिसको हूर कहा गया। कहाँ? जन्नत में। लेकिन आप समझना बात को, उसको मैनेज पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इशारा करके बताया? जब वो अपने घर में आते हैं और उनकी पत्नी हजरत उम्मे सलमा ये पूछती है कि ये बताइए, जन्नत की हूर ज़्यादा सुंदर है या मैं, या दुनिया की औरत? तो उन्होंने क्या कहा कि एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी इशारे इशारे में बता दिया कि भाई आपकी जो पत्नी है, सबसे पहली इज्जत उसी की करनी है। आपकी जो माँ है उसकी इज्जत करनी है, माँ के कदमों में ही जन्नत है। हूर जन्नत में, जन्नत माँ के कदमों में, तो माँ के कदमों में हूर नहीं, लेकिन अल्लाह तो उसकी सेवा करो। पूछना ही नहीं है ना। कौन बोला? इस्लाम में तो ऐसा है। इस्लाम में है, ठीक है। मैं तो अपने जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर रही हूँ, है हाँ, के अलावा किसी को नहीं पूछना है। तो माँ के कदमों में चलिए, कैसे हुई? आपको आपने अच्छी बात पूछ ली कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूजना है। बात तो सही है, इस्लाम में कंसेप्ट है। लेकिन कुरान शरीफ में अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अलावा किसी और के सामने सजदा करो। कहा है? हाँ, मैं इतने बड़े पॉडकास्ट में कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं। साजिद रशीदी जी बैठ जाते हैं, कुछ और मुझे बताने लगते हैं। साजिद रशीदी जी को छोड़ दो आप, उनकी बात, वो कोई अध्ययन अध्यापन करके नहीं बैठते हैं। साजिद रशीदी जी से और ये तमाम मौलानाओं से आप पूछ लो, तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सारी। अरे कुरान खोल के पढ़ो, आप खोल के पढ़ो, अभी आप निकाल के देखिए, अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे अलावा एक किसी और के सामने सजदा करो। किसके सामने सजदा करने का है पता है? माता पिता, ज्ञानी के सामने, गुरु के सामने। सनातन में कहा गया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो आप समझिए, हजरत आदम अलैहि, अब गुरु कौन है समझना। जैसे सनातन में कहा गया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप समझिएगा बात को, एजुकेशन का इतना महत्व। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम जिन्हें एडम कहा जाता है, और उसी आदम के वंशज हम आदमी कहलाते हैं। आदमी शब्द कहाँ से आया? आदम से आदमी। समाजवाद को मानने वाला समाजवादी, गांधीवाद को मानने वाला गांधीवादी, मार्क्सवाद को मानने वाला मार्क्सवादी, आदम को मानने वाला आदमी बनाया। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्होंने लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को प्रिपरेशन कराई, बाकायदा कोचिंग देकर, तमाम चीज़ों के नाम बताए, जीएस की सारी बातें, जनरल स्टडीज़ सारी पढ़ाई, सब कुछ किया। नियत तिथि पर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में फरिश्ते भी बैठे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी बैठे। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, यानी कि ज्ञान में सबसे आगे। अब फरिश्तों को अल्लाह ने खुद कहा कि आए फरिश्तों, आदम के सामने सिजदा करो, और जो ज्ञान में तुमसे आगे है उसके सामने सिजदा करो। कहने का यही मतलब है, क्योंकि टॉपर है, ज्ञान में आगे है। और जो ज्ञानी के आगे सजदा नहीं किया उसका नाम था इब्लीस। आज इस्लामी हिस्ट्री का सबसे बड़ा शैतान, उसका नाम क्या है पता है? इब्लीस। जो ज्ञानी के आगे ना झुके वो इब्लीस, वो शैतान, वो बदमाश, वो दुष्ट। क्योंकि ज्ञानी तो ही आपको ज्ञान देगा, गुरु तो ही आपको ज्ञान देगा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, इसलिए माता पिता को भी गुरु का दर्जा दिया गया है। तो अब मैं आपको बताऊं, वो था सजदा ताजीमी, इज्जत का सजदा, लेकिन सिजदा इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही होता है। लेकिन प्रोसेस से में माथा हमने टेका तो सिजदा तो हुआ, लेकिन वो इज्जत का सजदा है और ये इबादत का सजदा है। तो अल्लाह ने तो खुद सजदा करवाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, और ये बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सत्य करके दिखाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सत्य करके दिखाई कि उन्होंने ज्ञान हासिल किया, विजडम पाया, तो सारी दुनिया उनके सामने झुकी, भारत के राष्ट्रपति भी बने, भारत रत्न भी बने। तो और डॉक्टर कलाम साहब और याकूब आतंकवादी, डॉक्टर कलाम साहब और याकूब आतंकवादी का जनाजा एक ही दिन निकला, बिल्कुल, और हमने भीड़ देखी किसमें कितनी थी और किसमें कितनी थी। और अल्लाह ने एक और संदेश दिया कि अगर याकूब के रास्ते पर जाओगे, कसाब के रास्ते पर जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम साहब के रास्ते पर जाओगे तो भारत रत्न हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान पे काम किया तो सारी दुनिया झुकी। आप कहते थे आरएसएस दुश्मन, विश्व हिंदू परिषद दुश्मन, भाजपा दुश्मन मुसलमानों की, वो उनको राष्ट्रपति बना रहे हैं, वो उनको भारत रत्न दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञानी के आगे आपको झुकना है। हालांकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पूरी क्लिप दिखानी चाहिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उनके सामने भी लोग सजदा करते थे तो उनको ये ठीक नहीं लगता था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब सजदा ताजीमी भी ख़त्म करो, यानी मेरे सामने कोई सजदा करे, अल्लाह के आगे भी करते हैं तो ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन सजदा मना किया। अब मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श कर लूं, ये कट्टरपंथी मौलाना उसमें भी आ जाते हैं, और अल्लाह के आगे अरे यार प्रणाम कर दे थोड़ी मना किया है, चरण स्पर्श कर दे थोड़ी मना किया है, सजदा थोड़ी कर रहे हैं। मतलब इतने कट्टरपंथी लोग, ये कुरान शरीफ पढ़ते नहीं है, सही तरीके से उसके कंटेक्स्ट को समझते नहीं है। सर वो जो एक टर्म यूज होता है कि अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसी मुल्ला वाले इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसीलिए बेचारे। इस्लाम एक ही है, इस्लाम एक ही है। ये कठमुल्ले जिनको कहते हैं, कठ यानी क्या होता है, काठ, लकड़ी। ये लकड़ी का अगर ये टेबल है, कुर्सी है ना, तो ये हिलेगा नहीं, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, इसलिए कठमुल्ले। ये हिलते ही नहीं है, अपना एक कूड़ा करकट विचारधारा बना लिए, आतंकवाद फैला रहे हैं। उनको समझाओ, इस्लाम शिक्षा की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, और कयामत के दिन आपको कब्र से निकाल के फिर से आपको बना देगा, वैसे ही कर। यार ये बताओ, जब हर कब्र से 70,000 लोग निकलेंगे कहा गया है, हैं? अब अल्लाह आपको एज इट इज जीवित कर देगा, आपको मिट्टी में दफना दिया, बॉडी तो खत्म हो गई, कैसे कर देगा जीवित? लेकिन कुरान कह रहा है कि जीवित करेगा, और फैसले का दिन आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन आएगा, जजमेंट जिसको कहते हैं आएगा। तो कैसे खड़ा कर देगा जी? बॉडी तो जब उसमें खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो कुरान शरीफ में इशारा दिया कि खड़ा करेगा कैसे? आज एक आपकी बॉडी का सेल भी मिल जाए किसी को तो एज इट इज नम्रता जी का क्लोन खड़ा कर देगा एकदम बराबर। मैं तो हिंदू हूं सर, मुझे तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुरान, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ साइंस। व्हाट आई एम सेइंग, आपकी बॉडी का एक सेल अगर निकाल लिया किसी साइंटिस्ट ने, थोड़ी देर बाद आपके बाजू एक नम्रता और खड़ी होगी, आपका क्लोन सेम। ये टेक्निक आ रही है ना, इस पे काम हो रहा है ना, क्लोनिंग पे काम हो रहा है ना, क्लोनिंग पे तो सुनने में आया है। दैट्स द पॉइंट। तो उसमें वही तो बात हो रही है कि आपकी कब्र में अगर आपका एक भी सेल मिल गया तो आप एज इट इज आपको खड़ा कर दिया जाएगा। मुसलमान इस क्लोनिंग पे काम क्यों नहीं करता है? मुसलमान साइंस टेक पे काम, हूरे मिलेगी मुसलमानों, खुश हो जाओ। बदतमीज आदमी बच्चों को भड़का रहा है, सही चीज बता नहीं रहा है।